पॉसिबिलिटी का कोई अट्रैक्शन उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। उनको कोई दिल्ली का बड़ा पोस्ट, बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक उसका परिचालन कर सकते हैं। दादा, महुआ मित्रा के खिलाफ जो है विधायकों ने चिट्ठी दी है, कह रहे काम नहीं कर पा रहे हैं, मीटिंग कर रही है तो उसकी जो है जानकारी वो नहीं दे रही है। देखिए ये पूरा पार्टी का इंटरनल मैटर है। अगर कुछ है तो हमारा जो लीडर्स है वो ये देख रहे हैं, वो प्रॉपर टाइम में लीडरशिप का क्या डिसीजन होगा वो आप सबका मालूम हो जाएगा। ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट है कि अगर उनको दायित्व दिया जाए 2024 इलेक्शन से पहले ऐसा क्या हुआ था? अगर दायित्व दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ऐसा मतलब नहीं था। उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहता दिल्ली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये इस पर एक लेकिन है, अगर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों ने डाल दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक परिचालन कर सकती है। बंगाल में बैठ के परिचालन कर सकती है। जब बंगाल की बात आती है तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन सीपीएम और कांग्रेस के साथ में तालमेल बनता है? देखिए यहाँ पर क्या है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही एक पार्टी है जो भाजपा का विरोध कर रहा है। बंगाल में लास्ट कई इलेक्शंस ये सीपीएम और कांग्रेस मिलकर वो वोट डिवीजन का पॉलिटिक्स किया था, घुमा के भाजपा को ऑक्सीजन दे रहे थे। इसीलिए बंगाल में वो सीपीएम और कांग्रेस, बंगाल में जो रोल सीपीएम और कांग्रेस यहां पर प्ले किया वो तो भाजपा को ऑक्सीजन देने का था, क्योंकि लड़ रहा है तृणमूल और वो लोग तृणमूल का खिलाफ बोल रहा है, तृणमूल का वो एनिमिटी कर रहा है और भाजपा का बी टीम जैसा बन चुका है ये लेफ्ट लोगों ने। तो ऐसे हमारा कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ममता जी की लीडरशिप में तृणमूल अकेला ही काफी है बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए। देखिए बंगाल में एक बात है, बेल पाकले काकेर की। तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में आगे बढ़े, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कंसंट्रेट करे, तो इसमें भाजपा का क्या? बंगाल में उसका कोई जगह ही नहीं है। तो ममता जी उसका ऐसा हल किया, 2021 वो हार गया, 2023 पंचायत इलेक्शन वो हार गया, 2024 तृणमूल का सीट बढ़ गया, भाजपा का सीट कम हो गया। तो तृणमूल का क्या स्ट्रेटेजी होगा, उससे भाजपा का क्या मतलब है? उसका तो काम है इलेक्शन आने के वक्त वो इलेक्शन करेगा और हारेगा, इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है। पहले हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र दोनों में ही कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस देखा गया। देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन मजबूत करना चाहते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। बंगाल में ममता मॉडल, बंगाल में बंगाल मॉडल, बंगाल में जो मॉडल ममता बनर्जी खड़ा कर दिया, पॉलिटिकली भाजपा का रुकना को, सेकेंडली जो डेवलपमेंट का स्कीम्स है, सोशल स्कीम्स है, ये जो मॉडल है, अब देखिए क्या हो रहा है। ये तो बंगाल में अगर हम लोग भाजपा को रुक सकता है, झारखंड में अगर हेमंत सोरेन रुक सकता है, तो कांग्रेस का तो ये सोचना पड़ेगा हरियाणा में और महाराष्ट्र में, जहां पे उनका ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था भाजपा को रोकने का। बंगाल में मेन भाजपा का ऑपोजिशन कौन है? तृणमूल है। तृणमूल के उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन किया। झारखंड में कौन था? वो हेमंत सोरेन।
पालन किया। लेकिन जहां पर कांग्रेस का बात आता है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन उसको तो खुद का ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। क्यों हरियाणा हार गए, क्यों महाराष्ट्र हार गए, क्यों एंटी भाजपा वोट डिवीजन हो रहा है, क्यों कांग्रेस वहां पर फेल किया है, ये तो उनका, अगर वो सब स्टेट्स में भी एंटी भाजपा कोalition ठीक ठाक नहीं काम करेगा तो नेशनल लेवल में क्या होगा। इसीलिए बंगाल में ममता बनर्जी जो मॉडल सेट किया डेवलपमेंट का, पॉलिटिक्स का, भाजपा को रुकने का स्ट्रेटेजी का, उससे तो उस एक्सपीरियंस को तो काम पे लगाना चाहिए ना। इसी रिजल्ट को देखते हुए क्या